दोष दृष्टि नहीं, राम दृष्टि बनाओ। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञानी की बातें जिज्ञासु अवस्था में अपने साथ लागू मत करो। उनके वाइब्रेशंस, उनकी फलानी बात। तो पहली बात तो ये कि क्या तुम अंदर से इतने खाली हो, और दूसरी बात, क्या हमारे वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि सामने वाला चेंज हो जाए, या उसके वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि हम वाइब्रेट हो रहे हैं। आपको उनके वाइब्रेशंस का इफेक्ट हो रहा है तो ये भी आपकी ही गलती है। सीधी बात तो ये है, आपके सूक्ष्म मन में जो जगत पड़ा हुआ है वो निकल निकल कर आता है बाहर। रोज सुनते हो मिट्टी बाल्टी के तले पे पड़ी है, जैसे ही किसी ने पत्थर मारा मिट्टी ऊपर आ गई। ये इतना रूढ़ ज्ञान याद क्यों किया हुआ है तुमने? इतना वैथरी ज्ञान किस लिए? वाइब्रेशंस, ये सब कोरा ज्ञान है। तुमने भगवान देखा? तुम तो उनके गंदे वाइब्रेशंस बता रहे हो। कच्चे तुम खुद हो कि तुम संसार की बातों को सच मानते हो। अज्ञान तो तुम्हारे भीतर पड़ा है। इसी विषय में एक दृष्टांत। एक पंडित जी के यहाँ एक तोता था। वो राम राम बोलता था, गायत्री मंत्र बोलता था। एक आदमी आया तो तोते ने राम राम किया उसके साथ। पंडित जी जरा बिजी थे तो तोते ने कहा बैठो। तोते ने जाप शुरू करा दिया। बड़ा प्रभावित हो गया वो। पंडित जी को कहने लगा, मेरे घर में भी एक तोता है पंडित जी, पर वो गालियां बहुत देता है। आपका तोता तो बहुत अच्छा है, मंत्र जाप करता है। पंडित जी ने कहा, अपना तोता यहाँ छोड़ दो थोड़े दिन। जब तेरा तोता यहाँ आएगा, मेरे तोते के साथ रहेगा, तो वो भी सीख जाएगा। अगले दिन वो आदमी तोता छोड़ गया। अब महीना जब खत्म हुआ, जैसे ही वो पहुंचा, क्या देखता है कि पंडित जी का तोता भी गालियां देने लगा। संग का रंग इतना उसको लगता है, जिसका अपना रंग पक्का होता नहीं है। जिसका अपना रंग पक्का नहीं है, उसके संग का रंग किसी को नहीं लगेगा, बल्कि वो रंग लगवा आएगा दूसरों से उल्टा। हालत तो ये है, अगर बात को समझो तो। एक होता है जिनको गुरु का रंग चढ़ा होता है, तो वो कहीं भी जाएं अपना रंग चढ़ा के ही आएंगे। और एक होते हैं आधे अधूरे कच्चे, वो जहां जाते हैं वहां का रंग ले आते हैं। अगलों को क्यों दोष देना? सबसे पहले तो तुम्हारी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, तो तुम किसी दूसरे को दोष कैसे दे सकते हो? अर्जुन कह रहा है, युद्ध करूं या ना करूं। भगवान कह रहे हैं, ये मेरा पार्ट नहीं है। मैंने सच सुना दिया तुम्हें, अब तू देख युद्ध करे या ना करे। खींच तुम्हें खुद हो रही है, संकल्प तुम्हें खुद आ रहे हैं, मन तुम्हारा खुद चल रहा है। ये प्रश्न तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हें कौन सा रस खींच रहा है, क्या चलता है तुम्हारे मन में, और क्या चाहता है तू? अगर मैं चाहता हूँ केवल परमात्मा, तो वो तो मुझे मिला पड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ गुरु का साथ, वो भी मुझे मिले पड़े हैं। मुझे कौन खींच रहा है? तुम्हें कोई ना कोई मोह, कोई ना कोई आसक्ति, रस्सी तो खींच के ले जाता है हर जगह। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को ढकेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो कभी इस मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अपने अज्ञान को सच्चाई से स्वीकार करना आना चाहिए। गुरु को बता के अपने अज्ञान की निवृत्ति कर लो। अभ्यास में लगो, मेहनत करो अपने साथ। दूसरों के गलत स्वभाव को क्यों देख रहे हो? दूसरे को बुरा क्यों कह रहे हो? कभी कभी होता है हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, लेकिन अपना कोट किला तो मजबूत होना चाहिए कम से कम। पॉसिबल है कि कोई हमारे ज्ञान को ना एक्सेप्ट कर पाए, कोई हमारे गुरु की दात को ना स्वीकार कर पाए, लेकिन मेरे अंदर वो बातें ना जाए, इतनी मजबूती मुझे कम से कम होनी चाहिए। आज हम बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन मेरे घर की दीवारें इतनी मजबूत हो, छत इतनी मजबूत हो कि पानी अंदर ना आए। मेरी अपनी विल पावर हो, मुझे नो कहने की ताकत हो, मेरे अपने अंदर ज्ञान का ऐसा निश्चय हो कि जितनी ये बातें हैं संसार वाली, ये मेरे भीतर ही ना जाए। मेरे अंदर जगत जाता है, ये मेरा कच्चापन है। मैं संसार की बातों में इन्वॉल्व होता हूँ, ये मेरा कच्चापन है। दादा भगवान बोलते थे कि तुमसे तो अज्ञानी अच्छे, क्योंकि वो अपने स्वभाव में पूरे तो हैं, और तुम लोग ज्ञान सुनने के बाद भी पूरे नहीं हो। तुम्हारा एनालिसिस करने का तरीका कितना गलत है कि तुम ये सोचते हो उनके वाइब्रेशंस गलत हैं, मतलब सामने वाले के वाइब्रेशंस गलत हैं। अपना कच्चापन समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा अभ्यास कितना गलत है?
तुम्हारा दृष्टिकोण कितना गलत है, तुम्हारी साधना कितनी गलत है, ऐसे में तुम क्या मंजिल पाओगे। अब संत तो पहुंच गया वैश्या के कोठे पे, बैठा था अपनी मस्ती में। लोगों को लगा सारा दिन तो आनंद आनंद कहते हैं, होते हैं ना विरोधी लोग भी कुछ, तो संत को पकड़ के वैश्या के यहाँ ले गए जबरदस्ती। जाके लोगों ने क्या देखा, संत झूम रहा है, नाच रहा है, तालियां बजा रहा है। लोगों ने पूछा, संत जी मजा आया? बोले, बड़ा मजा आया, क्योंकि तुमने पहले बताया ही नहीं कि यहाँ की ढोलक भी ओम बोलती है। बता देते पहले तो मैं नखरे ही नहीं करता, आराम से आ जाता। अब उनको दिख रहा है संत इन्वॉल्व है नाच गाने में, पर संत का मन तो ढोलक सुन के ही कि ये ढोलक भी ओम बोल रही है, वो तो ओम में लीन हो गया। डिफरेंस समझो। अब कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो, वो गलत होंगे, उनके वाइब्रेशंस गलत होंगे, तो क्या तुम्हें पहले से ही पता नहीं था कि वहाँ कोई ज्ञानी पुरुष तो बैठे नहीं है? उस समय अगर कोई तुम्हें रोके तो तुम कहोगे, नहीं जी मेरे को तो ज्ञान है, मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं तो उल्टा उनको भी सीधा रास्ता दिखा के आऊंगा। पर अपने कच्चाई से जब फिसलते हो, फिर कहते हो शायद उनके वाइब्रेशंस गलत हैं, सामने वालों का सोचना गलत है। अभी तुम ज्ञानी को ले जाओ कहीं भी, उसको तो किसी के वाइब्रेशंस प्रभावित नहीं करते। चिपक के बैठ जाए कोई पास में, वो कैच ही नहीं करता किसी को। सूरज के सामने 1000 वॉट का बल्ब जला दो, क्या वो प्रभावित होगा? जब मैं स्वप्रकाशित ब्रह्म हूँ तो मुझे अपना निश्चय है इतना कि सामने वाले के वाइब्रेशंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस यही बात हमें पक्की करनी है।